औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हमारा 8वें चैप्टर का फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये 6th लेक्चर है, जिसमें आज हम स्टार्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स से। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम इनकी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं और इसके साथ साथ इनमें से इनका एक एग्जाम्पल, एक स्पीशी मॉसिस के लाइफ साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम ब्रायोफाइट्स देखें तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो है हमारे पास कोई वेस्कुलर बंडल्स इसमें नहीं होती, ना इनकी ट्रू बॉडी होती है। इनकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। उनमें ना ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, ना उनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स में, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर देखा जाए तो इनकी मेन क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास 3 है। ब्रायोफाइट्स को मेजरली 3 डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स देखे? सबसे पहला क्लास जो है वो है क्लास हेपेटेसी, जिसको हम नॉर्मली जनरली लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिवरवर्ट्स, क्लास हेपेटेसी। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया। ठीक है, क्या है ये? मार्केंशिया है। क्लास हेपेटेसी का बेस्ट एग्जाम्पल मार्केंशिया है। इसका सेकंड क्लास जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्लास मस्की और मुसाए, जिसके नॉर्मल टर्म में इसको हम मॉसिस कहते हैं। और इनके बेहतरीन मिसालें जो है वो क्या है? फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है। ठीक है। और तीसरा क्लास जो है स्टूडेंट्स वो है क्लास एंथोसेरोटी, जिनको हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। और इनका बेहतरीन मिसाल जो है वो क्या है? एंथोसेरोस है। इनकी एग्जाम्पल, इनकी क्लासेस, इनकी जनरल नेम्स ये आप लोगों को याद आनी चाहिए। ये MCQ में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इनके मेन क्लासेस हो गए, हेपेटेसी, मुसाए एंड एंथोसेरोटी। हेपेटेसी को नॉर्मल जनरल टर्म लिवरवर्ट्स जो है इसमें लिवरवर्ट्स कहते हैं, और इसका बेहतरीन मिसाल मार्केंशिया। मॉसिस जो है मुसाई का जनरल नेम है, और इसके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम है। सिमिलरली एंथोसेरोटी तीसरा क्लास, इनके हॉर्नवर्ड्स जो है जनरल नेम है, और एंथोसेरोस इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस की तरफ, जो कि क्लास मुसाई के साथ इनका ताल्लुक़ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थोड़ा सा तवज्जो करें, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। लाइफ साइकिल का मतलब है कि जिसमें से ये अपना कंप्लीट करता है जनरेशन टाइम। ये मॉस जो है ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का, जिसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है? कौन सी क्लास के साथ है? क्लास मस्की और क्लास मुसाई के साथ है। अब थोड़ा सा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आते हैं कि मॉसिस जो है ब्रायोफाइट्स है, और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये ऑलरेडी हम जो है इनके पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। चूँकि अब इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले मॉसिस का हैबिटाट अगर हम देखें, मॉसिस जो है अक्सर ग्रोथ कहाँ पे करते हैं? हैबिटाट का मतलब है कि इनका मस्कन कहाँ पे है। ठीक है, ये अपना टाइम कहाँ पे गुजारता है, कौन से इकोसिस्टम में ये खुश रहता है। ठीक है, और वहाँ पे उनकी अपने बायोटिक फैक्टर्स के साथ इनकी इंटरेक्शन अच्छी होती है। वो इन्वायरमेंट जो है वो कौन सा इन्वायरमेंट है? ये डैम्प, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होता है। जिस तरह ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डैम्प प्लेसेस और ड्राई प्लेसेस दोनों में रह सकता है। लेकिन ये जो मॉसिस है ये डैम्प, मॉइस्ट और
शेडी प्लेसेस में रखते हैं। जिस तरह की अगर हम मिसाल ले लें कि डैम्प, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ये रहते हैं कहाँ पे, साइड ऑफ वाटर बॉडीज़, जहाँ पे हमारे पास पानी मौजूद होता है उन इलाकों को वाटर बॉडीज़ कहते हैं। जिस तरह कैनाल है, स्ट्रीम है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग है, एट्सेट्रा, इनके साइड वॉल पे ये रहते हैं। सिमिलरली इसके अलावा ऑन बार्क ऑफ ट्रीज़, ठीक है, एंड ट्रंक ऑफ ट्रीज़, ये ट्रीज़ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हम बार कहते हैं, ये उस पे भी रह सकते हैं। और इसी तरीके से ट्रंक ऑफ ट्रीज़ की जो ट्रंक होता है, स्टेम होता है, ये उस पे भी ग्रो कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये एपीफाइट्स कहलाएंगे। वो प्लांट जो दूसरे प्लांट की बॉडी पे ग्रोथ करते हैं वो एपीफाइट्स है। तो एपिफिटिक करेक्टर है इनकी। सिमिलरली ऑन साइड ऑफ द वेल्स, कुएं जो होते हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द किनारों पे भी ये उगते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अक्सर पानी होता है। एंड ऑन साइड ऑफ वाटर टैंक्स, जहाँ जहाँ पे हमारे पास वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है, इनके साइड्स में भी ये उगते हैं, ख़ास तौर पर रेनी सीज़न, बरसात के मौसमों में। समझ गए, जब बरसात का मौसम होता है तो उस वक्त ये वहाँ पे भी रहते हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट्स विंटर का सीज़न आ जाता है, विंटर में फिर क्या हो जाते हैं, ये जो मॉसिस है, ये जो ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल है, इन विंटर में दे सीन टू बी ड्राई अप, फिर ये विंटर में ये खुश्क हो जाता है, ये ड्राइड हो जाता है। समझ गए, ये इनकी हैबिटाट के बारे में था। मतलब ये है कि हैबिटाट के हवाले से मॉसिस जो है ये हमारे पास डैम्प और शेडी यानी मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर हो, वाटर कंटेंट मौजूद हो मुख्तलिफ़ इलाकों में। अब स्टूडेंट्स अगर इनकी थोड़ा सा प्लांट बॉडी की तरफ आ जाए कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, ठीक है, क्या क्या होता है। चूँकि प्लांट है, प्लांट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे, या लीव्स या लीव लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इसके साथ साथ इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में होते हैं वो होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। प्लांट बॉडी देखे, अगर इनकी प्लांट बॉडी को हम देखें तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को ये बात समझाई थी कि प्लांट बॉडी का मतलब है कि इनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसी है। अगर हम कहते हैं कि इनके प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है तो ये समझे कि इनमें गेमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होगा। अगर हम कहें कि प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो यूँ समझे कि उनकी जो डोमिनेंट जनरेशन होगी वो स्पोरोफिटिक होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि इनका प्लांट बॉडी जो है ये जनरली क्या है, गेमेटोफाइट है। चूँकि ये लोअर वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है तो ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को कि इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन होता है वो गेमेटोफाइट होता है। इनका प्लांट बॉडी जो है गेमेटोफाइट है, जिसका मतलब है जिसका मतलब है कि ये क्या पोजेस करते हैं, दैट दे पोजेस डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक जनरेशन। वही बात है कि इनमें गेमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और ये ख़ुद अपने लिए हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकता है, ठीक है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन, और इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, स्मॉल है, रिड्यूस्ड है, डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, गेमेटोफिटिक जनरेशन पे, ठीक है। अब इनका गेमेटोफिटिक बॉडी जो है ये कहाँ पे ग्रो करती है, एक मॉइस्ट प्लेस है, ग्राउंड है, वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है। किस तरीके से होती है, जब ये ग्रोथ करते हैं स्टूडेंट्स तो ये एक, अगर आप लोगों ने देखा हो, एक ग्रीन कार्पेटी वेलवेटी स्ट्रक्चर बनाता है। ये बहुत डेंसली एक दूसरे के साथ करीब रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन पैचेस एंड इट फॉर्म्स अ ग्रीन वेलवेटी कारपेट। ये ग्रीन वेलवेटी कारपेट की तरह हमारे पास ग्राउंड में टफ लाइक ग्रीन कारपेट ऑन दी ग्राउंड। वेलवेटी कारपेट का मतलब है कि जो इसमें, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स हॉकी का ग्राउंड देखा हो कि उसमें हमारे पास अक्सर वाटर होता है, ये ऐसा कारपेट जो मॉइस्ट हो,
ग्रीन वेलवेटी कारपेट, चूँकि ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं तो वो मॉइस्ट होगा और बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आप लोगों को आएगा। इनकी ग्रोथ कुछ इस तरह होती है और ये इनका गेमिटोफाइट होता है, समझ गए। जो हमें नज़र आता है ये जो ग्रीन वेलवेटी इनकी गेमिटोफिटिक बॉडी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग देखें कि मॉसिस का जो ग्रोथ जो है ये इंतहाई डेंस होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं ये उस जगह में, और ये डेंस पॉपुलेशन बनाते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट बॉडी और को भी सपोर्ट देता है और आल्सो रिटेन वाटर फ्रॉम प्रोडक्शन। ये वाटर को भी जो है रिटेन रखता है, इसमें इसके अंदर वाटर होता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि हॉकी का क्या है, ग्राउंड है, उसमें अक्सर हर वक्त वाटर रहता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास डेंसली पॉपुलेटेड बिल्कुल एक ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर करता है लाइक ग्रीन कारपेट। ये इनका जो है इनका ग्रोथ कुछ इस तरीके से होता है, समझ गए। अब देखिए बॉडी पार्ट्स की अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर ले तो बॉडी पार्ट में क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट बॉडी में 3-4 चीज़ें हैं, रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर और इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके साथ बॉडी पार्ट्स जो है इसमें से क्या क्या आ सकता है। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते, तो इसलिए इनकी बॉडी को हम टेलस कहते हैं। तो अगर रूट्स नहीं है तो इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनको क्या कहते हैं हमारे पास, इनको क्या कहा जाता है, राइजाइड कहते हैं। राइजाइड हमारे पास अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए, लेट्स सपोज एक इनकी गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके लोअर सरफेस से इस तरीके से इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एराइज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, राइजाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राइजाइड कहते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी मदद से ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करते हैं जो कि इनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। सिमिलरली ये एंकरिंग ऑफ गेमिटोफाइड बॉडी इन सॉइल, इस सॉइल के अंदर ये जो गेमिटोफाइड बॉडी है ये इसके एंकरिंग में भी क्या करता है स्टूडेंट्स, ये हेल्प करता है, समझ गए। इनकी एंकरिंग में भी इसकी क्या होती है, जो है हेल्प होती है। तो 2 काम हो गए राइजाइड के, एक क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, दूसरा काम है एंकरिंग ऑफ गेमिटोफिटिक बॉडी ऑफ मॉसेस और ब्रायोफाइट्स इनटू सॉइल, समझ गए। तो ये हमारे पास जो है इनका क्या था, राइजाइड। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनके हमारे पास स्टेम की तरफ कि इनका स्टेम कैसे होता है। अब जो है इसका दूसरा पार्ट जो है, सबसे पहले प्लांट बॉडी में राइजाइड हमने पढ़ ली जो रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, दूसरा जो है वो इनका स्टेम। अगर स्टेम का जिक्र छेड़े तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, चूँकि इनकी बॉडी को हम टेलस कहते हैं, जिनकी जो है ट्रू स्टेम ही नहीं रखती, डू नॉट पोजेस ट्रू स्टेम, लेकिन ये रखता है स्टेम लाइक स्लेंडर एंड वीक स्ट्रक्चर। स्टेम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, स्लेंडर का मतलब है अनब्रांच्ड, ठीक है, और एंड वीक स्ट्रक्चर रखता है जो कि तकरीबन कितना होता है 2.7 सेंटीमीटर और मोर इन लेंथ, जिसकी लेंथ तकरीबन 2.7 सेंटीमीटर या इसे कुछ ना कुछ अगर ज़्यादा हुआ भी तो कोई मसला नहीं, इतना इनका लेंथ होता है। मतलब है ये है कि ट्रू स्टेम नहीं रखता लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्लेंडर होता है अनब्रांच्ड और वीक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ 2.7 सेंटीमीटर होती है। लीव्स की अगर बात छेड़ी जाए तो वही बात है, क्योंकि थैलस है तो ये डू नॉट पोजेस ट्रू लीव्स, इनमें हमारे पास ट्रू लीव्स नहीं होते लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखता है, स्मॉल होता है, वो सीसाइल होता है और ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। लीफ की तरह इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स है और ग्रोथ है। स्मॉल मीन छोटे छोटे, सीसाइल वो लीफ होता है जिसका कोई पेटियोल ना हो, समझ गए। मतलब है कि अगर ये हमारे पास क्या है,
इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनके लीव्स जो है सीसाइल होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो पेटियोल नहीं रखते, इस तरह डायरेक्टली जो है स्टेम के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये इनकी इस तरह का वो होगा, सीन होगा इनकी लीव्स का। Green stem which are densely populated and arranged spirally around the stem, especially at the apex of the stem। इसका मतलब है कि इनकी जो लीव्स है ये हमारे पास स्पायरली अराउंड होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये एक इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये जो लीव्स अरेंज होते हैं इस तरह, जिस तरह इसके स्पायरल स्प्रिंग इसके ऊपर हम क्या कर ले, रैप कर ले, और इसकी लीव्स इसी तरीके से अरेंज होते हैं और बिल्कुल ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। स्पेशली एपेक्स पे ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इनके जो हमारे पास टर्मिनल पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ये अटैच, ये स्ट्रक्चर जो है अटैच होता है इनकी गेमिटोफाइट के साथ, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड हो गए इनके। ठीक है, तो ये इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी कि इनमें क्या क्या होते हैं। राइजाइड जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए है और एंकरिंग के लिए है। जो इनका स्टेम है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू स्टेम नहीं होता, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीक एंड स्लैंडर स्ट्रक्चर। ना इनके ट्रू लीव्स होते हैं, इनके आउटग्रोथ होते हैं स्मॉल और साइज, जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड है, स्पायरली अरेंज्ड है अराउंड देयर स्टेम। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इनकी, मैंने आपको बताया था कि इनकी प्लांट बॉडी में 3 चीज़ें हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब देखिए, आते हैं इनकी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की तरफ कि इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्यूनारिया जो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है मॉसिस का, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है मॉसिस का। इनका प्लांट बॉडी जो है ये गेमिटोफाइट है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, एंड मोनोइशियस है। मोनोइशियस का मतलब है मीन्स दैट प्लांट बॉडी पोसेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम प्लांट। मतलब ये है कि अगर हम मिसालें लें फ्यूनारिया का, इनका जो बेस्ट एग्जांपल है, इनकी बॉडी गेमिटोफाइट है जिस तरह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, और ये मोनोइशियस है। मतलब ये है कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। समझ गए। इनका जो स्टेम है, दोनों सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास एंथ्रीडियम, दूसरा होता है आर्चिगोनियम। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है स्टूडेंट्स, ये एंथ्रीडियम का है, और दूसरा जो है क्या है, आर्चिगोनियम का है। ये दोनों इसी के अंदर होते हैं। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इस तरह के गेमिटोफाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोइशियस गेमिटोफाइट। द स्टेम ऑफ फ्यूनारिया जो है, आगे जाके अगर स्टेम की बात की जाए तो वो फिर हमारे पास 2 ब्रांचेस में तकसीम होते हैं। एक को हम मेल ब्रांच कहते हैं, दूसरे को फीमेल ब्रांच कहते हैं। ठीक है, मेल ब्रांच जो है वो एंथ्रीडियोफोर कहलाता है, जो कि एंथ्रीडियम बियर करता है। फीमेल ब्रांच जो है आर्चिगोनियोपोर कहलाता है, जो कि आर्चिगोनिया जो है क्या करता है, ये पैदा करता है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पैराफाइसिस। और इसको प्रोटेक्शन देने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैराफाइसिस कहते हैं। मतलब ये है कि इनका जो स्टेम है फ्यूनारिया का, फिर ये 2 ब्रांचेस में तकसीम होता है। ये राइजाइड है, ये इनका आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये गेमिटोफिटिक बॉडी में स्टेम है, और स्टेम के हमारे पास इनके 2 ही हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्से में इनका क्या होता है, एंथ्रीडियम, और दूसरे हिस्से में इसका आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियोपोर जो है ये हमारे पास एंथ्रीडियम पैदा करता है, आर्चिगोनियोपोर जो है ये इनकी आर्चिगोनियम को जो है पैदा करता है। ठीक है, तो दोनों को जो है एक हमारे पास स्टेराइल हेयर्स होते हैं इनके इर्द गिर्द। ये इनको क्या देता है स्टूडेंट, इनको ये प्रोटेक्शन देता है।
इसी तरीके से उस स्टेराइल हेयर्स को हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। और इसके जो लाइफ साइकिल जो है, कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसका डायग्राम वगैरह फिर हम इसके नेक्स्ट हिस्से में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक समझ आया होगा इसका। थैंक यू वेरी मच।